अब जब ये क्या करता है, यहां तक पहुंच जाता है तो चार लाइन के थ्रू, एक, दो, तीन और एक लाइन ऊपर में, ये ट्रांसमिट करता है, इधर भेजता है, टी एक्स टी एक्स। सिंह राजरत्न जी, जी जी। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं एक्चुअल में? मैं एक्चुअली मैं सिंगापुर में रह रहा हूँ। तीन इंस्टीट्यूट। जी जी। अब चौथा आपने हमारा किया, ठीक है। जी। पांचवा इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करना भी होगा ना अभी। चार हमारा हो गया, एक पांचवा भी करना चाहिए तो। नहीं नहीं, यही लास्ट हो जाएगा कि। वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी जो इंसान को परेशान करती है, वो ये है कि आपने कितने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे अभी तक? सर मैंने 3 किया। तीन इंस्टीट्यूट। जी सर, दो। ऑफलाइन कितना और ऑनलाइन कितना? 2 ऑफलाइन में था और एक ऑनलाइन। दो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, फिर आपने हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, चौथा नंबर हमारा हो गया, राइट? जी जी। हाँ। अब पांचवा इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन करना है हमें? अब भी सर क्या बताऊँ, अब इतना अच्छा मिल रहा है तो काय के ले जाऊँ। अच्छा, अब नहीं जाना, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिंह राजरत्न कुमार जी से। पहले मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। हाँ जी। जी सर। हालांकि आपका जो तरीका है बहुत बढ़िया है, बहुत एक डिटेल से समझा रहे हैं। और पहले खास करके। आप मुझे थोड़ा क्लियर करें, जी क्योंकि आपको सारा पूरा यूट्यूब फील्ड देख रहा है, जी ऑल ओवर वर्ल्ड ही देख रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ, पहले आप एक ऑनेस्ट रिव्यू दें मुझे। पहले आप अपना नाम बताएं क्या। सॉरी, आपने मैंने आपका नाम तो ऑलरेडी ले दिया, सिंह राजरत्न जी। जी जी। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं एक्चुअल में? मैं एक्चुअली मैं सिंगापुर में रह रहा हूँ। तो मैं इंडिया का उड़ीसा स्टेट से हूँ। इंडिया के और उड़ीसा स्टेट से। अभी किस कंट्री में हैं आप? मैं सिंगापुर में रह रहा हूँ। सिंगापुर। जी। ओके। आपको क्लास लेके कितना टाइम हुआ? शायद शायद फरवरी से शायद मैं जुड़ा हूँ। मतलब 2 मंथ अप्रोक्स। जी जी। अच्छा, तो सबसे बड़ी चीज आप मुझे ये बताओ कि आपने इससे पहले किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया? जी ऑफकोर्स मैं ज्वाइन किया था। अच्छा, और कितने साल का एक्सपीरियंस है ये भी एक बार शेयर कीजिए। मेरा 2019 से मैं इस फील्ड में हूँ। 2019 से। जी अप्रोक्स 3 से 4 साल हो गए आपको। जी। तो ये बताएं, आप ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर चुके हैं, ऑनलाइन किया था ऑफलाइन किया था? मैं ऑफलाइन किया था, उसके बाद ऑनलाइन भी एक दो किया था। मतलब कितने इंस्टीट्यूट अप्रोक्स आपने ज्वाइन कर चुके हो आज तक? अराउंड तीन। 3 इंस्टीट्यूट। जी जी। अब चौथा आपने हमारा किया, ठीक है। जी तो आप उन 3 इंस्टीट्यूट को कंपेयर करके और हमारे इंस्टीट्यूट को कंपेयर करके एक निचोड़ निकाल के बताओ, क्या रहेगा, हमारा इंस्टीट्यूट किस लेवल पर पढ़ाता है, क्या है। क्योंकि आप सिंगापुर में हो अभी करंट टाइम पे, जी और मैं इंडिया में हूँ, दिल्ली में बैठा हूँ। तो जी कुछ जी। लोग आप पे भरोसा करेंगे, वो सोचेंगे कि कुछ तो नया, कुछ तो होगा जो मुझे राज रत्न कुमार जी एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। बताएं जरा कुछ। जी जी। जितना भी मैं सीखा हूँ, और अगर आपकी टीचिंग से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो आपका अ, मतलब 10 से 10 मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि इतना डिटेल्स में कहीं पे भी मुझे नहीं मिला था आज तक। मेरा नेटवर्क इसी में डाउट था कि ये अभी जो बताया IQ लाइन और QP QM, ये जो लाइन आज तक मेरा डाउट रह गया था। इतना 3 इंस्टीट्यूट ऑलमोस्ट मैं अटेंड कर चुका था, लेकिन कोई भी इतना क्लियरली नहीं बताया। सिर्फ यही नहीं, जो भी आप बता रहे हैं, जैसे कि चार्जिंग IC का पहले हुआ था, हम्म। चार्जिंग IC का भी, और अपना पावर सेक्शन का भी, ठीक और है। तो इतना क्लियरली आज तक मैं कहीं पे मुझे नहीं मिला था। इसलिए इतने साल होने के बाद भी इसी चीज़ों में मैं
मतलब रिपेयर ठीक से नहीं कर पा रहा था, और जब से आपका अटेंड किया हो तो मेरा और किसी इंस्टीट्यूट से शायद यही लास्ट होगा। अच्छा, तो मतलब पांचवा इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करना भी होगा ना अभी? चार हमारा हो गया, एक पांचवा भी करना चाहिए तो। नहीं नहीं, यही लास्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सारी चीज जो कि मेरा डाउट रह गया था, और यहीं पे सारे मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि पांचवा जाना है। अब कभी ज्वाइन करना पड़ेगा नहीं लगता? नहीं नहीं। तो फिर अब क्या कहना चाहोगे, एक ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि देखो मैं एक बार फिर दोबारा से दोहरा देता हूँ, आप सिंगापुर में, मैं दिल्ली में, तो जी कितना बड़ा डिफरेंस है हमारे बीच, और आप क्या चाहोगे कि किसी का पैसा आपकी वजह से डूब जाए? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी के पैसे मेरी वजह से डूब जाए, क्योंकि मैं देखा था जब मैं फिजिकली, जब मेरा पहला इंस्टीट्यूट था वहाँ पे जब मैं गया था, वहाँ हाँ। से मतलब 95% स्टूडेंट 3-4 इंस्टीट्यूट ऑलरेडी घूम चुके थे। अच्छा। तो जी, और ऐसा हालत था, तो मैं तो बहुत एक्चुअली मैं किया था, लेकिन मैं आउट होने के बाद सिर्फ मुझे 20-30% ही माइंड में चढ़ा था, ओके। और बहुत सारे डाउट रह गया था। इसीलिए मैं क्योंकि मैं सिंगापुर में रह रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन कोर्सेज का ही सहारा ले रहा था, लेकिन आपका जो वे ऑफ टीचिंग है और जैसे आप पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अलग है। और यहाँ पे ना क्लियरली एक अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि हाँ, ये चीज इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है बस। लेकिन दूसरे पे ये क्लियर जो एक क्लियर आइडिया होता था कि ये नहीं रह अच्छा, एक चीज रह- मुझे क्लियर करो, आपने तीन इंस्टीट्यूट घूमे, अगर जी मैं इन तीन इंस्टीट्यूट में बोलना चाहूँ, कुछ लोग अगर आपको देख रहे हैं तो वो जी इस चीज की उम्मीद कर रहे होंगे कि अब मैं कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि उन तीन इंस्टीट्यूट से ज्यादा नॉलेज मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में ही दे दिया है? जी जी, ये तो सही बात है, क्योंकि आपने ऑनलाइन में जैसे ये जो कुछ भी प्रैक्टिकल एंड थ्योरी नॉलेज, ये कहीं पे भी मुझे नहीं मिला है। और सिर्फ आली एक्सप्रेस आली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। हाँ जी, आपके इंस्टीट्यूट में ही मिला है। तो जितने भी देख रहे हैं सभी को मैं रेकमेंड, मतलब 100% एश्योर के साथ मैं बोल सकता हूँ कि इसी इंस्टीट्यूट पे आप ज्वाइन कीजिए, तो आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। और जितना भी इन्वेस्ट होगा, बस यही एक ही इंस्टीट्यूट में हो के आप जरूर एक अच्छा टेक्नीशियन बन पाएंगे, क्योंकि अच्छा, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इस रिपेयरिंग फील्ड में, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो क्योंकि ये आपका पर्सनल सजेशन है, जी, ये मेरा पर्सनल एंड ऑनेस्ट रिव्यू है। ऑनेस्ट रिव्यू है। मतलब जी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर अगर कोई इंस्टीट्यूट सिखा सकता है मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में तो वो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर जी डीप जी लेवल में स्कीमेटिक को। जी जी, आप जैसे डीप लेवल में बता रहे हैं, कहीं पे भी मुझे नहीं मिला था। और मैं ऐसे यूट्यूब में भी देखते रहता हूँ, कोई हम्म। दूसरे इंस्टीट्यूट वालों की भी इतना डीप तो कोई भी नॉलेज आज तक नहीं दिए है। मैं बहुत बड़े बड़े मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं, नाम तो हम लेकिन लेने नहीं देते, क्योंकि हम किसी को ये नहीं चाहते कोई एक्सपोज हो, उनका नाम सामने आए, क्योंकि जी जी हाँ, ये चीजें सही नहीं है। जी जी, मैं बहुत आप लोग भी जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है, आप लोग भी अ, अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, जो आज बहुत नहीं नहीं उनका नहीं, कोई नहीं, सब्सक्राइबर भी बहुत है, और कोई नहीं, कोई बहुत नहीं, नाम भी आप अच्छा है। बिल्कुल भी एक्सपोज मत करो। बस आप इतना बताओ कि अगर कोई आपको देख रहा है और वो आपको देख करके ज्वाइन करना चाहता है, वो ये चाहता है कि मुझे एक सही डिसीजन लेना चाहिए, तो मैं क्या ज्वाइन करूं? जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये मेरा जितना इंडस्ट्री का अंदर की जो चीजें हैं, बहुत चीज में मुझे ऑलरेडी मालूम है। उसके हिसाब से अगर इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, अली सर से आप जुड़ेंगे, तो हम्म। जरूर आपको कुछ डीप नॉलेज मिलेगा। और सिर्फ सार बताएंगे ये नहीं, हमको भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा, तो ऐसे ही हम बिल्कुल आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि जी मैं यहाँ से काम ज्यादा देता हूँ, तो अगर आप खुद से मेहनत कर सकते हो तो मैं श्योरिटी देता हूँ वो मेरे को सिर्फ एक महीना मेहनत करके दें, एक महीने में मैं उन्हें 10x बूस्ट कर दूंगा। और जो वो फीस मुझे देते हैं, अगर मेहनत करने वाले होंगे तो 15 दिन के अंदर रिकवर हो जाएगी वो फीस।
मैं जी बराबर। 7-8 दिन तो नहीं बोलता, लेकिन 15 दिन के अंदर श्योरिटी देता हूँ रिकवर कर लेंगे। जी जी, आपका फीस भी बहुत रीजनेबल है। जी और इस फीस में इतना हाई लेवल का एजुकेशन तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं ऐसे ऐसे ही ज्वाइन किया था बिल्कुल कि बिल्कुल। जी। एक्सपेक्टेशन नहीं होता किसी का, जब वो क्लास ज्वाइन करते हैं ना एक्चुअल में, उसके बाद उनको एक्सपेक्टेशन होती है इस चीज की। जी सही बात। हाँ। चलिए और तो आप फिर। जितना थ्योरी पार्ट में जितना आप क्लियरली हमको डेटा दे रहे हैं, ऐसे तो किसी ने भी नहीं दिया है आज तक। तो आपका थ्योरी भी बहुत अच्छा है। और पढ़ाने का और समझाने का, और जो हमारा जब क्वेश्चन या डाउट रहता है उसको जो पेशेंसली आपने रिप्लाई कर रहे हैं, तो हम्म। ये सारे चीज तो मैं कहीं पे आज तक नहीं देखा, ये अच्छा, ऑनेस्ट है। जैसे जो डाउट आपका होता है तो उसमें हम आप पे ऐसे तो नहीं है कि भड़क जाते हो कि आपने ये क्यों कर लिया बीच क्लास में, ऐसा तो नहीं होता? नहीं 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 नहीं, इवन हमारे साथी लोग भड़क जाते हैं, कभी कभी कोई सीनियर स्टूडेंट भड़क जाते हैं, लेकिन आपका तो देखा मैं अच्छा, दूसरा लेवल है। देखो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक एक स्टूडेंट जिस भी एरिया में है, और आज आप लोगों की दुआओं से, मालिक के करम से, हर एक एरिया में जिधर भी हमारा स्टूडेंट है वो एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। वो जिस जिस जगह पर भी हैं तो वो अपने टॉप लेवल पर है, आज भी जो मेहनत करने वाले हैं। देखो, क्लास में एक ही बच्चा होता है जो फर्स्ट आता है, सारे लोग नहीं आते। एक पर्सन फर्स्ट आता है बस। अगर 100 लोगों की क्लास है तो 100 में एक बच्चा होगा जो टॉप मारेगा, सारे नहीं मारते। राइट। जी हाँ। तो ये जो चीज है, ये चीज बहुत बड़ी चीज है, सबसे पहला। जी सर। और हाँ, चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और अब मैं बात करूंगा। और आपका जो ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं उम्मीद करूंगा कि इंडिया के ही नहीं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है अभी तक टोटल मिला के 7 to 8 कंट्रीज में चलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी मुनीरुल इस्लाम जी आपसे जरा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ सर। आप? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, मुनीरुल इस्लाम जी कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? सर मेरा 6 साल का है। 6 साल का। और एक जी। बार आप अपनी लोकेशन भी बता दो, कहाँ से रहने वाले हो? वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद। अच्छा, जी। एक चीज सबसे बड़ी जो इंसान को परेशान करती है वो ये है कि आपने कितने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे अभी तक? सर मैंने 3 किया। 3 इंस्टीट्यूट। जी सर। दो ऑफलाइन कितना और ऑनलाइन कितना? 2 ऑफलाइन में था और एक ऑनलाइन। 2 ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा ये बताओ, फिर आपने हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, चौथा नंबर हमारा हो गया। राइट। जी जी। हाँ। अब पांचवा इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन करना है हमें? अब भी सर क्या बताऊँ, अब इतना अच्छा मिल रहा है तो काय के लिए जाऊँ। अच्छा, अब नहीं मैं जाना? नहीं, कभी भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप जो पढ़ाया, आज जो पढ़ाया आपने, वो मतलब मैं 3 इंस्टीट्यूट घूम के भी उतना नहीं मिला मेरे को। मतलब एक ही दिन में जो पढ़ाया आपने, अच्छा, वो एक मैं। दिन जो पढ़ाया जी। वो 3 में नहीं मिला? नहीं सर, वो 1 साल में नहीं मिला। हाँ। तो ये छोड़ के क्यों जाऊँ, जो पागल रहेगा वही जाएगा ना सर। अच्छा, तो फिर अभी क्या इरादा है, इन फ्यूचर आप क्या करने वाले हो? शॉप ही चलाने वाले हो, इंस्टीट्यूट भी करोगे? नहीं सर, आपने कहा है ना तो मैं इंस्टीट्यूट ही बनाऊंगा एक, आपकी बिल्कुल। हेल्प से। मैं कहता हूँ मेरा फुल सपोर्ट है। आप लोग आज काम करो, आगे बढ़ो, अपना इंस्टीट्यूट डालो, कुछ भी करो, हमारी फ्रेंचाइजी लो, कोई टेंशन नहीं। मैं कहता हूँ आपको फुल्ली सपोर्ट है मेरी तरफ से। देखो, 2 तरीके के इंस्टीट्यूट होते हैं। पहला, कि स्टूडेंट्स को वो सपोर्ट नहीं करते इंस्टीट्यूट के मामले में, मेरी तरफ हाँ। से फुल सपोर्ट। हाँ सर, वो अच्छा, तो एक बार उसको बताओ, जी। आप मुर्शिदाबाद में रहते हो, मैं दिल्ली में हूँ, एक ऑनेस्ट रिव्यू बताओ जो लोग आपको देख रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है वर्ल्ड में 7 कंट्री में देखा जाता है अप्रोक्स, सबसे ज्यादा। तो ये बताओ, वो लोग ये सोच रहे हैं कि मुनीरुल इस्लाम जी एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, वो बताएंगे कि एक्चुअल में क्या इंस्टीट्यूट ठीक है, और आपने जो 3 इंस्टीट्यूट में सीखा उनसे कितना काम कर लेते थे, और आज आपका काम करने का क्या तरीका है और किस लेवल पर काम कर रहे हो, इस चीज को एक बार एक्सप्लेन करो। जी सर, मैंने पहले जो पढ़ा था वो तो बिल्कुल मतलब पढ़ने का लायक ही नहीं था वो। अच्छा। मैं कुछ भी नहीं सीखा था, कुछ भी नहीं। ठीक बोले है। तो एकदम जीरो जीरो था।
फिर आपके पास आया तो एकदम मतलब हीरो बन गया। 0 से हीरो। एकदम एकदम बिल्कुल। मतलब अभी जो आपने जो चार्जिंग पढ़ाया पढ़ाया था, मतलब चार्जिंग खत्म हो गया हम लोगों का, तो उसमें कुछ भी मेरे को डाउट नहीं आता है। अच्छा। जो आपने पढ़ा है वो करके देता हूँ, एकदम सही करके देता हूँ। कोई लेके आता है तो मैं मतलब घबराता नहीं हूँ, मेरा माइंड में सेट हो गया। मतलब इतना अच्छा से पढ़ाया आपने, एकदम अच्छा। माइंड में सेट हो गया। ठीक है। अच्छा, एक कुछ चीज और है कि आज आपको आपके एरिया के लोग, क्या लेवल है आपका काम करने का? पहले क्या लेवल था, अभी क्या है? पहले तो जीरो था। कोई आता था तो बोलता है इसको कुछ नहीं आता है, इसको काम मत दे, दूसरे को दे दे। अभी सब लोग मेरे पास ही आता है सर। मतलब अभी आप आपके एरिया में टॉप पे हो? बिल्कुल सर। एक मतलब नंबर। मेरी सोच है वो कामयाब हो रही है, मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप पे काम कर रहे हैं एक। हाँ सर। अच्छा। तो अभी तो सब बाकी है सब। सब कुछ बाकी है अभी। अभी कहाँ पड़ा है, चार्जिंग बिल्कुल पड़ा बिल्कुल, आपने। अभी तो डेड सेक्शन बाकी है, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन। हाँ हाँ, वो मजा देगा हम लोगों को, सबसे ज्यादा ज्यादा यूजफुल वही है हमारे लिए। हाँ सर। चलो, तो तो फिर अभी अभी आप सोचिए तो कितना आगे जाएंगे हम लोग। अभी राइट। तो डेट पड़ा है अभी। तो अभी क्या आपका क्या एरिया है, और एक बार बोलना, क्या क्या बोलना चाहोगे जो आपको देख रहे हैं उनके लिए? हाँ सर, मैं यही बताता मैं बताऊंगा कि पैसा खर्च करना है तो दूसरे जगह पे मत करो। अगर कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो अली सर के पास आ जाओ। नहीं तो इधर उधर मत भागो यार। कुछ अगर सीखना है, कुछ लाइफ में बनना है, तुमको बड़ा हम्म, आदमी बनना है, तो आ जाओ अली सर के पास, अली इंस्टीट्यूट। बिल्कुल। ऐसा अच्छा इंस्टीट्यूट कहीं नहीं मिलेगा, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी हमारा बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं। तो आज का हाँ। हम आपसे इतना ही रिव्यू लेंगे। और बहुत अच्छा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये बताओ। तो अब पहले बताया ना सर, मैं मतलब बोल के आपको समझा नहीं सकता हूँ। मतलब इतना अच्छा लगा मेरे पास। ओ, चलिए, जो बहुत अच्छी बात है। पूरा लाइन आपने बता दिया, ये ऐसा है वैसा है। मैं तो जिंदगी में नहीं सुना था। मैं सोचता था, borneo देखता था तो सोचता था ये क्या कौन सा लाइन है यार, ये कहाँ से आता है, ऐसा मैं सोचता था। आज तो मेरे को बिल्कुल एकदम क्या बोलूं, पानी जैसा हो गया अभी आज। तो बहुत अच्छी बात है, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। और आज आप काम करो, मेहनत करो, मेरा सपोर्ट ऑलवेज आप लोगों के साथ है। चलिए, बहुत अच्छा। तीसरी चीज, हम आज समझ रहे हैं ओनली ट्रांसीवर को, WDR और SDR और MT61। क्वालकॉम के फोन में इनको एक प्रोटोकॉल, एक चीज की जरूरत होती है, RF सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा, और रिक्वायर वोल्टेज। इनके जो भी रिक्वायर वोल्टेज है, कैसे आप निकालोगे इनके रिक्वायर वोल्टेज, वो भी बताता हूँ। प्लस आपको एक जो तीसरी चीज जरूरत पड़ेगी, वो चीज की जरूरत पड़ेगी आपको, XOIL। थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी। XOIL इसका जो वोल्टेज, जो इसमें फ्रीक्वेंसी आती है 19.2 मेगा हर्ट्ज। ओके। ये तीन चीजें जो हैं हमारे लिए, इसके अंदर चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, अब मैं आपको इन तीन चीजों के अकॉर्डिंग इसको इसका फाइंड आउट बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहले RFFE प्रोटोकॉल कैसे ढूंढोगे आप WTR और SDR में। चलिए चलते। और आज मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि आपकी एक प्रॉब्लम आती है ना, और वो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बेसबैंड अननोन, वो कहाँ से आती है, इसका भी सॉल्यूशन कराओ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दो स्कीमेटिक खोल देता हूँ। एक हमारा खोल लेता हूँ मैं, क्वालकॉम का SDR, और एक WTR। डिफरेंट कुछ भी नहीं होगा, सारा का सारा सेम होगा, बस आपको समझने की देर। देखो, WTR
लोएस्ट मॉडल में आता है, छोटे मॉडल में। रेडमी 8 परफेक्ट रहेगा WTR के लिए। मेन ट्रांसीवर देखो, 2GPA कैसे वर्क करेगा, 4GPA कैसे वर्क करेगा, सीपीयू के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, मैंने आप लोगों को सारा बताया। अब आती है बात ट्रांसीवर, मेन ट्रांसीवर, जिसको हम WTR के नाम से जानते हैं। इसको हमने कॉपी किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका आप वोल्टेज कैसे निकालो। रेडमी 9 पावर ले लेते हैं, वेट कर, पेस्ट किया, नेक्स्ट करेंगे। पहले इसको देख लो, रेडमी 9 पावर भी समझा दो। देखो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, समझ जाओ। एक चीज आज अपने माइंड में सेट कर लो, कभी भी अगर इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलता है, अब एक काम करो, एक सेकंड, चलो मैं इसको, कभी भी अगर इस तरीके का इंटरफेस मिलता है और आपको सिर्फ एक कोडिंग मिल जाए, VDD, VDD की फुल फॉर्म होती है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, बस ये वोल्टेज का सेक्शन है। और इसमें टोटल मिला के 4 बार वोल्टेज आ रही है। 4 बार वोल्टेज आ रही है WTR में। आप बोलोगे सर 2 ही वोल्टेज आती है, चलो इसका भी सोल्यूशन करा दो। एक स्क्रीनशॉट फास्ट, मेक फास्ट पूरा, जल्द से जल्द। चलो देखो, ये आप लोग बोलोगे सर इसमें वोल्टेज ये 4 बार दिखा रही है, तो इसको एक बार हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर आपको इसको देखो, आपको इसके अंदर अगर आपको दिख रहा हो, तो पहले तो एल वीरेज L1 1.0, इस लाइन को हम लेकर चलते हैं और इस लाइन को हम थोड़ा ऐसे देखते हैं इस साइड से। तो RF1 DIG, RF1 TX मतलब ट्रांसमिट के लिए, एक रिसीव के लिए, एक DIG के लिए। ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा है सर, ओम प्रकाश जी, आप दोबारा से रिजॉइन करो इसको, ठीक है। उसके बाद WTR VDD RF2, तो ये क्या होता है, ये हमारी वोल्टेज होती है। 1.0 3 बार एंटर होता है हमारे WTR में। 1.0 3 बार हमारे WTR 2965 में एंटर होता है। इस WTR का जो नाम है वो 2965 है। इसको नेक्स्ट करता हूँ। WTR, इसका जो नाम है 2965, 2965 मोस्ट पॉपुलर WTR है ये पहले के फोन्स का। तो यही WTR हमारा एंटर होता है। और इस WTR में जो हमारी इसका पिन नंबर होता है 35 25 30 17। और इसके अंदर ये 3 वोल्टेज एक ही जगह से आती है। 1.0 वोल्टेज, ये 1.8 वोल्टेज डिफरेंट जगह से आती है। तो हमें चेक ये तीनों करना है। कैसे चेक करोगे वो भी बात मैं बताऊंगा। हाँ, चेकिंग समझ लो। चेकिंग आफ्टर सिम इंसर्ट, बनना चाहिए। ले लो इसका एक पिक फास्ट। चलिए, अब देखो हमने क्या किया था, हमने इस नंबर को कॉपी किया था, U2500V। आपको इसमें 00B, यहां पर एक चीज को मेंशन करो, यहां पर B दिख रहा है। जब B है तो इनका मतलब होता है ब्लॉक, B ब्लॉक है ये इसका, इसका A ब्लॉक भी होगा। चलो फिर A ब्लॉक पे देखते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें सिंपली क्या करेंगे हम, इसको हमें टाइप करना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो हम इसमें टाइप करते हैं U2500, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर अभी भी हम बी पर हैं, तो हमें नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर ए पर आ गए, और ए, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल। एक बार फिर बैक करते हैं। बी, बी के नीचे लिखा हुआ है पावर प्लस ग्राउंड, पावर ग्राउंड, ये देखो, पावर
और ग्राउंड, ये देखो पावर और ग्राउंड, मतलब बात तो गड़बड़ है कि पावर ग्राउंड दोनों एक साथ है। मतलब गड़बड़ बात क्या है इसमें? गड़बड़ बात ये है कि हमें ऊपर लिखा ही दिखाई दे रहा है कि इसमें पावर आ रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली हमें लिखा दिखाई दे रहा है ऑलरेडी कि इसमें पावर आ रही है। ये ग्राउंड भी, इसके अंदर ग्राउंड भी है, मतलब पावर आ रही है, वोल्टेज आ रहे हैं, तो ये वोल्टेज का सेक्शन है। नेक्स्ट करते हैं आगे। कं ये अभी भी वहीं पर है हम। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब एक सेक्शन पे आए हम, कंट्रोल सेक्शन। इस सेक्शन से सारा कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको RFFE क्लॉक दिखा देता हूँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड क्लॉक और डाटा। ये दो सप्लाई होती हैं जो आपकी 2965 में आती है, 47 और 555 नंबर पे। इसको कॉपी करोगे, नेक्स्ट करोगे, चेक करोगे तो ये कहाँ से आ रही है? ये GPIO 100 से आ रही है। अब ये GPIO 100 किस चीज का पार्ट है? STM 439 GPIO, कॉन्फ़िगरेशन फॉर QRD 439 PMI 632। देखो क्या होता है हमारे, बड़ा डीप लेवल में बता रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़ा टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के सारी, जो एक आप लोगों का पढ़ने का तरीका है एकदम साइलेंस मोड पे, बड़ा अच्छा लगा। पहली चीज, हर एक आईसी का एक पार्टीशन होता है। हमारे घरों में अलमीरा होती है, हमारे घर हमारे शॉप में काउंटर होते हैं, तो उसमें हम हर एक लॉकर बनाते हैं कि ये पैसों के लिए है, इसमें हम फोन्स रखेंगे, इसमें कुछ रखेंगे। GPIO एक तरीके का एक दराज है, लॉकर है, कुछ भी बोल सकते हो, एक कबाड़ है, जिसमें हमने GPIO 100 में रखा है RFFE क्लॉक 1 को, GPIO 101 में रखा है RFFE डाटा। जब हम फोन को डिजाइन करते हैं तो हमारा ये GPIO सेक्शन रेडी होता है। इसमें देखोगे GPIO सेक्शन में सारे के सारे सिग्नल मिलेंगे। फोर्स USB बूट का सिग्नल, मास्टर रिसेट इनका सिग्नल कैमरे के लिए आता है, और इसमें आपका बैकलाइट जो कैमरा का डाटा सिग्नल, और यहाँ पर कोडेक का सिग्नल, कोडेक की रिसीविंग। तो मतलब इसमें सारा कुछ ये जो GPIO सेक्शन में होता है। एक इन्होंने इसका एक डाटा दे देते हैं ये पहले ही ऑलरेडी, जब हमारा स्कीमेटिक स्टार्ट होता है तो उसमें फर्स्ट ये डाटा ही मिलता है हमें। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेज नंबर 1 है ये, यहाँ पर ये देखो पेज नंबर 1 है, और यहाँ पर टोटल पेज है हमारे 33, तो पेज नंबर 1 पे है अभी हम। चलिए कोई नहीं, इतना आप लोग समझ गए होगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर हम यहाँ से पहुंचे तो हमें पता चला GPIO 100 में गई है लाइन, AL37 पैड नंबर इसका है। और यहाँ पर ये जो है U1101, अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारा CPU है। अभी मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया भी था, ये देखो U1001, सॉरी वो वहां पर मैंने गलत पढ़ लिया, U1101, U1201। ओके, चलिए कोई नहीं। ये चीज क्लियर हो गई कि ये डायरेक्टली CPU से आती है। और इसके बीच में एक और चीज मैं आपको क्लियर करूँ, कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। तो कल को अगर आपके फोन में एक प्रॉब्लम आती है रेडियो ऑफ, तो आपको डायरेक्टली क्या करना होगा? आपको इसको हटाना पड़ेगा और CPU को हटाना पड़ेगा, पेट टू पेट कनेक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ WTR हटा के GR भी चेक कर सकते। XO इन, देखो ये लाइन को चेक करना बड़ा जरूरी है। इस लाइन से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स कैसे? लाइक यस बताता हूँ, एक सेकंड वेट करो। हाँ, जय बालक साहू जी, एनोटेड का यूज ना करो, अदरवाइज नो मॉर्निंग और रिमूव कर दूंगा मैं आपकी बार। समझो थोड़ा क्लास को ध्यान दो। क्लॉक, XO क्लॉक, ये क्या होता है और ये नहीं आएगा तो क्या होगा? फोन की प्रॉब्लम समझाऊंगा, पहले इसका वर्क दिखा देता हूँ ये आता कहाँ से। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर इसके ट्रैक में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो ग्राउंड है, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। एक रजिस्टर लगा हुआ है जो सीरीज कनेक्शन में, ये रजिस्टर भी अगर आपका ओपन हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगी। एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि आपका सीरीज कनेक्शन में है। अब देखो इस ट्रैक को कैसे चेक करें, सबसे बड़ा फंडा ये भी पड़ता है।
देखो आप लोग सारे समझदार हो, और जिसको भी ये ट्रैक चेक करना ना है, पर्सनल मैसेज करना, एक बार फुल्ली वीडियो दे दूंगा। कैसे चेक करना है इस चीज को समझो। देखिए, हमें इसमें फ्रीक्वेंसी चेक करना है। चलो आई मैं आपको चेक ही करा दूं। एक बार आप सभी लोग इतना मुझे क्लियर करो, सैमसंग का वीडियो किस किसने देखा? उसमें लाइव चेक किया हुआ है मैंने, और उस फोन में पूरा फंडामेंटली सीखा था। प्रॉब्लम भी इसी सिग्नल की थी। तो जरा मुझे एक बार क्लियर कीजिए किस किसने चेक किया है। आप लोग मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल भी साथ नहीं। शकील खान जी, आपने देखा है, बढ़िया। क्लियर करो मुझे। देखो सच बोलना, देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है कोई नहीं। गुड। नहीं, जवालक साहू जी पूरा देखो उसको, देखो मेहनत करना आपके आपके हाथ में है। देखो इस सेक्शन की कैसे आप ट्रेसिंग करोगे, अब मैं ये चीज क्लियर करता हूँ। अब मेरे पास अभी जो है, मेरे पास अभी एक मदरबोर्ड है, रेडमी 8 का। ठीक है, मुझे इसका चेकिंग करना है। ठीक है, तो मैं चेकिंग कैसे करूँ? चेकिंग करने के लिए फिर मुझे जाना होगा सबसे पहले स्कीमेटिक डायग्राम। मुझे चेकिंग कहाँ से कहाँ की करनी है, इस चीज को समझ लो। और आप लोगों के समझ आ जाए तो मेरे को बता देना, मैं आगे टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ। देखो हमारा ये ट्रैक निकल रहा है पैड नंबर 41 से। ठीक है, पैड नंबर 41 पे हमें एक पॉइंट को रखना है, और नेक्स्ट पॉइंट रखना है हमें इस ट्रैक पे। सॉरी, इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दूसरा ट्रैक रखना है हमें इस रजिस्टर के एक साइड, इस साइड। क्योंकि ये 220 ओम्स का रजिस्टर है, मतलब ये एक HVR रजिस्टर में काउंट हो रहा है, तो ये बीप तो देगा नहीं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस रजिस्टर तक इसकी कनेक्टिविटी को चेक करेंगे। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये देखो ये रजिस्टर लगा। मान लेते हैं अ, कि हमारा पैड नंबर 20 यही है, जो हमारा पैड नंबर 51 यही है, और इससे सप्लाई यहाँ तक हम चेक करें। ठीक है, तो इस रजिस्टर के इस साइड तक हमें क्या मिलेगी, कंटिन्यूटी, या फिर हम इसको बीप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हमें जब चेकिंग करनी है तो मान लेते हैं वो जो रजिस्टर है हमारा क्लॉक का रजिस्टर वो ये है, तो यहां से हमें यहां तक की कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। और उसका एक साइड जो लास्ट वाला बचा, ये हमारी PM में जाके कनेक्टेड होता है, पावर IC। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। ये मैंने आपको बताई ट्रेसिंग आपने कैसे करनी।
इसमें मैं नेक्स्ट करूंगा। तो हमारा ये जो कैपेसिटर का दूसरा सिरा है, मैंने आपको बताया कि पावर आईसी से कनेक्टेड है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो, ये 41 नंबर की बॉल पर आ रहा है, और ये किस में आ रहा है, PM439, मतलब मेन पावर से निकल रहा है। ओके, ये चीज होती है कि हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या क्या आएगी वो भी बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये ट्रेसिंग सभी को क्लियर हुई, समझ आई कि किस तरीके से हमने ट्रेसिंग करनी, क्योंकि मैं अगर WTR को निकालूंगा तो मुझे टाइम भी लगेगा। उसके बाद मैं ट्रेसिंग भी करके दिखाऊंगा, दिखानी मुझे फिर भी वही चीज़ है, तो आप मुझे क्लियर करो। गुड, गुड, गुड। ठीक है। कोई नहीं, जिसका भी इंटरनेट स्लो है वो एप्लीकेशन में देखना है ये वीडियो। ये वीडियो है तो ये हाथों हाथ अपडेट हो जाएगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। और राहुल सोनी जी, आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसको कंप्लीट देखना, शायद आप लेट से ज्वाइन हुए हैं। यहाँ से हमारा ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी जाता है, एक बार पूरा स्ट्रक्चर भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ क्या रहेगा। तो यहाँ हमें इसमें क्या क्या मिला, और अब हमारा फिर भी नेटवर्क नहीं आता। ये देखो इसके अंदर क्या होता है, बेस बैंड की लाइन होती है, ठीक है। दो तरीके का हमारा फोन में, तो एक चीज होती है, वो चीज मैं एक्सप्लेन कर, क्या रहता है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। टू टाइप ट्रांसीवर। ट्रांसीवर दो तरीके के होते हैं। एक होता है मॉडर्न बेस, एक होता है नॉन मॉडर्न बेस। अब मॉडर्न बेस से मॉडर्न बेस का क्या मतलब है, एक को बोल सकते हो आप बेस बैंड आईसी, BBIC प्लस RF। क्या होता है, बेस बैंड अननोन होता है तो उसमें कौन कौन सा होता है, एक तो हमारा इसमें क्वालकॉम के अंदर SDR इसमें सपोर्टेड होता है। सेकंड, MT61XX मीडियाटेक भी इसमें सपोर्टेड होता है। थर्ड, S9 हमारा सैमसंग, ये भी इसमें सपोर्टेड होता है। कई बार हमने देखा है सैमसंग S9 निकालने से फोन ऑन भी नहीं होता। तो ये हो गए हमारे बेस बैंड प्लस RF, रेडियो फ्रीक्वेंसी दोनों। ये नॉन बेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ RF सर्किट है, इसकी वजह से कभी बेस बैंड अननोन नहीं होता। आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा। ये होती है सिर्फ और सिर्फ WTR, ऐसी ओनली क्वालकॉम सपोर्ट करता है इसमें।
तो कभी भी एक डायरेक्ट सॉल्यूशन है। फर्स्ट IMEI नहीं आ रहे। सेकंड BB मतलब बेस बैंड नहीं आ रहा। थर्ड ओनली फॉर दिस मॉडर्न बेस। थर्ड चेंज ट्रांसीवर। और कई बार लोगों ने इसको किया है, सॉल्व भी हो गया, लेकिन उनको पता ही नहीं क्यों सॉल्व हो गया। हाँ पता है, IC है, बेस बैंड IC है, लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं पता। ले लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये सेम प्रॉब्लम अगर इसमें आए तो क्या करोगे? सेम प्रॉब्लम अगर इसमें आए तो क्या करोगे? पहला IMEI नॉट ओके। BB नहीं आ रहा। थर्ड फ्लैश विद QCN। ओके, एक फ्लैशिंग होती है जो QCN फाइल के थ्रू होगी। लो इसका स्क्रीनशॉट फास्ट। और जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो मेरे को भी शेयर कर देना ये, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम ये नहीं सोचता क्या पढ़ाऊंगा, कब कितना पढ़ाना है। जो होता है वो पढ़ा ही देता हूँ। हाँ, अब ये जो चीज है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब समझाता हूँ मैं आपको ट्रांसीवर वर्क कैसे करता है CPU के साथ। मैंने आपको 2GPA समझाया, 4GPA समझाया, अब ट्रांसीवर को समझा। फर्स्ट समझाता हूँ आपको नॉन मॉडर्न बेस। नॉन मॉडर्न बेस में क्या होता है हमारे, देखो, जो WTR है हमारा तीन चीजों पे ये काम करता है। पहला, सॉरी, चार चीजें। पहला पावर, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड क्लॉक फ्रीक्वेंसी, फोर्थ रिसीव ट्रांसमिट। RxTx। बट ये RxTx आपका बेस बैंड के लिए कैसे होता है समझाता हूँ। पहला पावर, इसको 3 वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है जो आपका PM से जाते हैं। एक तो होता है 1.8 वोल्टेज, फिर इसको 3 वोल्टेज की और रिक्वायरमेंट होती है। तीन जगह जाता है ये वोल्टेज, एक ही वोल्टेज होता है जो तीन जगह जाता है। 25, 30, 35। ये मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको एक बार मैं देख लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। पूरी डाटा शीट ही दे देते हैं आपको। कहाँ कहाँ जाता है ये? देखो, वोल्टेज एक जगह आ रहा है और दूसरी जगह नहीं आ रहा तो भी आपका फंडा ही है। तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा U2500। हमें जाना है अभी B वाले ब्लॉक। नेक्स्ट किया, ये देखो B पे है। देखो 35, 25 और 30 सही है, और एक 17। ये सारे माइंड में सेट है ऑलरेडी, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ,
क्योंकि मैं आप लोगों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। 17। तो ये क्या है, ये वोल्टेजेस है। एक 1.8 वोल्टेज 1.0 आता है और एक 1.8 आता है। अगर आपका इस पे आ रहा है और ये दो पे नहीं आ रहा, तो भी आपका वर्क नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हमें दोनों चीजों को, इसको तीनों जगह पर ये वोल्टेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये भी चेक करना होता है। पावर से एक और चीज आती है इसके लिए। वो क्या आती है, एक कैपेसिटर के थ्रू उसके बीच में इस ट्रैक में एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक और कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल कनेक्शन में। फिर ये ट्रैक आया है पावर में, और ये 51 नंबर की बॉल पे आता है। इसको बोलते हैं हम एक्स ओ इन की लाइन होती है, क्लॉक इन होता है। 19.2 मेगा हर्ट्ज की ये लाइन होती है। और ये ट्रैक अगर आप कंटिन्यूटी लोगे तो आईसी के इस पेड से लेके यहाँ तक की मिलेगी, और यहाँ से यहाँ तक मिलेगी, और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक मिलेगी। इसको आप डायरेक्टली डाल के चेक करना है तो चेक कर सकते हो। चेक डीएसओ आफ्टर सिम इंसर्ट, सिम इंसर्ट करने के बाद चेक कर सकते हो। और सैमसंग का जो मैंने कल वीडियो दिया था उसमें मैंने ओपनली बताया हुआ है कैसे चेक करना। ये हो गया वो सारी चीजें जो आप लोगों को बताई जा रही। पहला पावर दे दिया, दूसरा क्लॉक दे दिया, तीसरा कम्युनिकेशन देते हैं। इसका अब जो फंडा है वो सीपीयू के साथ। एक होता है एसडीए सीरियल डाटा, जिससे ये, और एक होता है सीरियल क्लॉक, जो सिर्फ दो, मैंने दोनों में, इसमें दोनों साइड एरो बनाया और इसमें सिर्फ एक साइड एरो बनाया। इसका रीजन, क्लॉक सिर्फ आता है, डाटा आता भी है और जाता भी। पैड नंबर देख के बताते हैं हम इसका क्या है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर इसमें क्या मिला हमको, 47 और 55 नंबर पर आर एफ एफ ई क्लॉक और आर एफ एफ ई डाटा आता है। मैं शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, 47 और 55। उसके बाद यहाँ से हमारी बेस बैंड की रिसीविंग होगी। तो ये जो बेस बैंड की रिसीविंग होती है, इसको हम बोलते हैं पी आर एक्स रिसीविंग। पी से मतलब होता है प्राइमरी, पी आर एक्स रिसीविंग। आगे लिखा होता है बीबी, मतलब बेस बैंड। कई बार नहीं भी लिखा होता है तो भी हमें समझना है। तो ये जो पी आर एक्स रिसीविंग होती है, इसमें हमें आई और क्यू करके लाइन होगी। चलो मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या है। अब जो लास्ट चीज है उसको समझ लो। इसके अंदर हमने आर एफ एफ क्लॉक डाटा को समझ लिया। अब समझते हैं हम रिसीविंग, सीपीयू के साथ ये रिसीव कैसे करता है। तो देखो आपको अभी क्या दिख रहा है, डी आर एक्स 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 डी आर एक्स। ये जो ट्रैक है, आपको इसके अंदर जो चीज मैं अभी समझा रहा हूँ उस चीज पे थोड़ा फोकस करना। ये वही डी आर एक्स ऐसी जो मैंने समझा रखी है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, हाई बैंड वन, हाई बैंड टू, मीडियम बैंड वन, मीडियम बैंड टू, मीडियम बैंड थ्री, लो बैंड वन, लो बैंड टू, लो बैंड थ्री। ये क्या मतलब है, जहां पर भी बैंड बैंड लिखा है इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग हुई। रिसीविंग हुई है, कहां से हुई है, डायरेक्टली डी आर एक्स से। ठीक है, इसका सीपीयू से कोई लेना देना नहीं, ये सीधी रिसीविंग हुई है हमारी डी आर एक्स आई से। ठीक है,
ये डीआरएक्स आईसी से, डीआरएक्स आईसी जो हमारी कॉल प्लस इंटरनेट दोनों चल जाए। लो नेटवर्क भी इसी का फंडा है, क्योंकि ये थोड़े बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका एक फास्ट। हमने डीआरएक्स लो बैंड हाई बैंड सारे ध्यान रखना बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद यहां पर क्या लिखा भाई, डीआरएक्स बीबी आई, डीआरएक्स बीबी क्यू, मतलब इन सारी लाइन से अलग हो गई। लो बैंड 3 होते हैं, मीडियम बैंड 3 होते हैं और हाई बैंड 2 होते हैं बस। ये लाइन अलग हो गई, बीबी आई बीबी क्यू, मतलब ये बेस बैंड की रिसीविंग, अब ये सीपीयू को जाएगी, छोड़ो। लेकिन हमें क्या देखना है, पी आर एक्स प्राइमरी रिसीविंग बीबी आई बीबी क्यू। आलमीन जी समझोगे? थोड़ा टाइम लो इसके लिए, ये वीडियो दोबारा से देख लेना, बड़ा डीपली समझाया है, हर एक चीज को प्रॉपर समझना। वो आपको डीआरएक्स को अभी समझने की कोई जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, बात ये भी है। ये डीआरएक्स मतलब ये जो हाई बैंड मीडियम बैंड, ये जितने भी बैंड वाली जगह है ना, ये डायरेक्टली रिसीव हो रही है डीआरएक्स आईसी से। चलो इसको एक बार देख लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद ये एक स्विचर में आ रहा है, और यहाँ से ये इस लाइन से होता हुआ एक आउटपुट बन रहा है, एक इनपुट बन रहा है, इसको आप बाईपास भी कर सकते हो। और ये डीआरएक्स का बैंड 40 है, इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये किस आईसी से आ रहा है, ये इस आईसी से आ रहा है, डीआरएक्स आईसी से। आईसी कहाँ लगी है एक बार ये भी देख लेते हैं। ये लगी है आईसी, डीआरएक्स आईसी। चलो देखते हैं कहाँ लग रखी है। ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिसीविंग क्या हुआ, ये कैसे रिसीविंग हो रही है इसकी, ये समझो। यहां से कुछ कैपेसिटर के थ्रू, कुछ कॉइल के थ्रू, या मान लेते हैं कुछ भी, एक स्विचर के थ्रू, ठीक है। ये जो रिसीविंग हुई, डायरेक्टली इसमें रिसीविंग हुई, तो इसका जो नाम देंगे हम डी आर एक्स, मतलब डायरेक्ट डी आर एक्स आईसी से आ रही है, तो इसका नाम देंगे डी आर एक्स। अब ये जो रिसीविंग हो रही है बैंड 40 की हो रही है, ठीक है। बैंड 40 एक हमारा हाई बैंड है, इसको समझ लेना एक बार। बैंड 40 एक हमारा हाई बैंड है, और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अप्रोक्स 2300 मेगाहर्ट्ज होती है। तो ये जो हमारा हाई बैंड है डीआरएक्स, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, डीआरएक्स एच बी, और आगे नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाई बैंड रिसीविंग। जब ये यहाँ पर रिसीव हुआ, अब सीपीयू की भी सिग्नल जाना चाहिए। तब ये सिग्नल जाने के लिए क्या करते हैं हम, इसी का नाम वही रहेगा, डी आर एक्स बी बी, इसमें बी बी आई हो जाएगा, और एक हो जाएगी डी आर एक्स बी बी क्यू, और ये दो ट्रैक जाएंगे हमारे डायरेक्टली सीपीयू में, और ये क्या कर देंगे, आई क्यू मतलब डायरेक्ट रिसीविंग दे देंगे हमारे सीपीयू को, बेस बैंड को। इससे ये होगा कि इनका सिग्नल रिसीव हो गया सीपीयू तक, कंफर्म। बात ये समझ आई? नहीं, फ्रीक्वेंसी मीटर से चेक नहीं कर सकते, पीएसओ से चेक कर सकते हो। आलामीन जी, बात क्लियर हुई? आपने ये क्वेश्चन किया तो इससे मुझे लगता है और लोगों का भी, बहुत सारे सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। डीआरएक्स को लेके क्या डाउट है? बिल्कुल परफेक्ट। डीआरएक्स को लेके मैं शायद ये चीज बताता भी नहीं, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया तो ये आप लोगों को भी क्लियर हो गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट फास्ट। ठीक है, अब इसको भी समझ लो सेम इसी तरीके से। क्या है इस तरीके से, जैसे आपने इसको डीआरएक्स माना था, अब इसको 4 जीपीए मान लो। अभी तक डीआरएक्स मान रहे थे, 4 जी मान लो। इसका पीला कर दो। मान लो ये एक कैपेसिटर के
कुछ कॉइल के, कुछ डुप्लेक्सर्स लगे हैं, उनके थ्रू डायरेक्ट रिसीविंग होके आ गई कहाँ तक, हमारी WTR तक। तो WTR पे इसका नाम बनेगा आके, अब क्या आ रही है हमारी, DRX। उन आईसी को DRX नहीं बोलते, उन आईसी को बोलते हैं PRX। डी का मतलब डायरेक्ट रिसीविंग, पी का मतलब प्राइमरी रिसीविंग, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रिसीविंग। और अब मान लो ये फिर बैंड 40 है, बैंड 40 की रिसीविंग हो रही है, तो यहां पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर HB। फिर वो लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, HB। अब 1 भी हो सकता है, आगे 2 भी हो सकता है। जब यहाँ पर रिसीविंग हुई किससे, 4GPA से रिसीविंग हुई, फिर ये सीपीयू को कैसे पता चलेगी कि इसने रिसीविंग की, फिर इसमें क्या करते हैं ये लोग, PRX, नाम वही है, देखो PRX फिर आ गया, लेकिन अब हाई बैंड हट जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई सभी बैंडों की हम रिसीविंग दे रहे हैं। अब इसमें लग जाएगा BBI, PRX, BBQ, और ये दो लाइन के थ्रू ये चीज जाएगी डायरेक्टली सीपीयू में। अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी रिसीविंग हुई है, क्योंकि हम इस सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं, हम इस सिग्नल से बात भी करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है, रिसीविंग। जब रिसीविंग होगी, फर्स्ट मेरे को क्लियर करो सभी लोग, फास्ट देखो, क्लियर नहीं होगा तो मैं आगे बताऊंगा। क्या ये सारा क्लियर है, बड़ा ही 2 बार समझा दिया इसी टॉपिक को, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। परफेक्ट। अब जब ये क्या करता है, यहां तक पहुंच जाता है तो 4 लाइन के थ्रू, 1, 2, 3, और एक लाइन ऊपर में, ये ट्रांसमिट करता है, इधर भेजता है, TX 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 TX, BBTX लिखा होगा इसका, BBTX। इसका जो फंडामेंटल होता है, IPIM QPQM, इस तरीके से इसका होता है। अभी मैं समझाता हूँ स्कीमेटिक के थ्रू, इसका एक पिक ले लो। इसको समझ गए ना, सारे समझ जाओगे, बस सेम ही है। एक और समझाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, बस सिंपली। फिर ये बताऊंगा प्रॉब्लम आती कहाँ कहाँ से। ठीक है, ये है स्कीमेटिक, और हमें फिर जाना है उसी आईसी तक, हमारी जो WTR थी। तो हम फिर इस नंबर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अभी हम बी सेक्शन पे हैं, क्या लिखा है, पावर। पावर पे हमें नहीं जाना, हमें कंट्रोल सेक्शन पे जाना है। नीचे गए कंट्रोल सेक्शन, ये DRX की रिसीविंग है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ये DRX की बेसबैंड रिसीविंग है। PRX रिसीविंग, ये देखो, PRX, BBI और BBQ, यहां से। और देखो यहाँ पर हाई बैंड PRX HB1, PRX HB2, मीडियम बैंड HB1, PRX HB1, मतलब ये रिसीविंग कहाँ से हो रही है, कोई मुझे बता सकता है, ये जो रिसीविंग हो रही है, ये कहाँ से हो रही है, बताओ चैट बॉक्स में। देखो लो बैंड इसमें 3 है, मीडियम बैंड 3 है और हाई बैंड 2 है। मुझे अगर आप लोगों ने क्लियर कर दिया ना, तो आ, सिंह राज रत्न कुमार 50% सही, और राहुल सोनी जी 100% ठीक, आकाश जी 50% सही। भाई देखो सीधी बात है, ये जो रिसीविंग होगी ये हमारे PA के थ्रू होगी।
कौन कौन से पीए हैं? दो पीए हैं, एक 2G और एक 4G। दोनों के थ्रू होगी, क्योंकि इसमें क्या है, लो बैंड भी है। लो बैंड को तो 2GPA ही करेगा ना। मीडियम बैंड है, मीडियम बैंड को 4GPA करेगा। हाई बैंड है, हाई बैंड को भी 4GPA करेगा। और ये सारे बैंड मिलके तो जाके 2GPA पे ही पहुंचते हैं ना। सबसे पहले प्राइमरी रिसीविंग तो 2GPA पे ही होती है। यही हमारा FEM है, फ्रंट एंड मॉड्यूल। पहले हमारा यहीं पर, ये मेन गेट है, यहाँ पर पहले आती है सप्लाई। तो ये जितनी भी रिसीविंग हो रही है डायरेक्टली 2GPA 4GPA से हो रही है। बताओ, समझ आया सभी को? पूरा WTR एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, इस लेवल पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि लाइफ में कभी भी आप WTR को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बताओ, क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया, उम्मीद थी आप लोगों को समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब ये सप्लाई, इसमें रिसीविंग के लिए ट्रैक कौन सा है? BB रिसीविंग। इसको हम कॉपी करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर ये देखो, WTR PRX IQ, WTR DRX IQ। देखो, DRX की सिर्फ रिसीविंग होती है, ट्रांसमिट करने का इसका कोई फंडा नहीं। तो ये देखो, रिसीविंग हुई डायरेक्टली, ये हमारी BB रिसीविंग। चैनल 0 आई, चैनल 0 Q, ये लिख देते, कोई इशू नहीं। फिर इसके बाद ये देखो, TX, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC की फुल फॉर्म होती है। तो ये हमारा जो रिसीविंग हुआ, ये दो जो रिसीविंग हुए, इन दो का जो रिसीविंग हुआ, अब ये ट्रांसमिट होगा। रिसीविंग इनका हुआ और इन्हीं का ट्रांसमिट होगा। और इसको बोलते हैं TX IP IM QP QM। और ये चार ट्रैक होते हैं TX IQ के। ट्रांसमिट IQ, IQ ट्रांसमिट करने के लिए इसमें चार ट्रैक दिए गए होते हैं। और इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने पर आपको दिखेगा ये ट्रैक डायरेक्टली कहाँ पर आया। चलो नीचे करता हूँ। ये ट्रैक कहाँ पर आया? WTR 2965। मतलब यहां पर आके इसका ट्रांसमिट होता है। बात समझ आई सभी को? तो WTR क्या है, फिर देख लें एक बार, कितना सिंपल है। BBQ PRX, फिर इसमें क्या होगा? ट्रांसमिट। अभी क्या कराया हमने? रिसीव। इधर को एरो है, एरो पे भी ध्यान दो, इधर एरो है, एरो। IP IM QP QM, इसके आगे लगा, इसका आगे लगा होता है TX 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 TX। इट मीन्स क्या हुआ? ट्रांसमिट ट्रांसमिट ट्रांसमिट। और हमारा जो प्रॉब्लम आता है बस इन्हीं ट्रैक के थ्रू आता है। बताओ, सभी लोगों को एक परफेक्ट लेवल पर क्लियर हुआ? अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, एक तकब्बुर के साथ तो नहीं कहता, गुरूर तो नहीं है मुझे, बट मैं आपको एक चीज की श्योरिटी देता हूँ कि मैं आप लोगों पे मेहनत कर रहा हूँ और मुझे उस चीज का नतीजा मिल भी रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। एक परफेक्ट लेवल आप लोगों का देखने के लिए, आज जितने भी लोग हैं सारे एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। आज क्यों नहीं, मेरा मन कर रहा है ये मेरी लाइव क्लास को मैं यूट्यूब पे अनाउंस कर दूं। तो आज इस क्लास में ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज इस क्लास में मैं बहुत कुछ बताता वो कल क्लियर करूँ।
बेस बैंड क्या होता है बताते हैं। कल क्लियर करता हूँ इसको, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है इस क्लास को मैं यूट्यूब पे अनाउंस कर दूँ। इसलिए मैं आज इस क्लास में बहुत कुछ बता दिया। WTR के बारे में मैंने पूरा ही क्लियर कर दिया। WTR कैसे काम करता है, पूरा फंडामेंट। हाँ, को किस लाइन से क्या प्रॉब्लम आएगा, सारी चीज। अगर मैं आपको बता दूं कि इस लाइन से क्या प्रॉब्लम आएगा और इन दो लाइन से क्या प्रॉब्लम आएगा, ये दो लाइन मिसिंग होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगा, और ये दो लाइन मिसिंग होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट डे। ठीक है, टेंशन मत लो। एक एक लाइन का वर्किंग प्लस प्रॉब्लम बता दो। और बताओ कैसा रहेगा, बताओ। बट अब मुझे आप लोगों का रिव्यू चाहिए। अब आप लोग मुझे प्यार दो। अभी तक मैंने आपको सपोर्ट किया, अब आप मुझे करो।